आमिना तेरे घर में, आमिना तेरे घर में नबियों का नबी आया, दिल झूम गया, दिल झूम गया। सुन कर के खबर फौरन वो जगल जो थर्राया, दिल झूम गया, दिल झूम गया, दिल झूम गया। नहमदुका या रब्बल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि उलिल क़द्रिल अज़ीम। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्अन सुज्जदन यब्तगून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलबुल इल्मि फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम औ कमा क़ाल अलैहिस्सलाम कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही औ कमा क़ाल अलैहिस्सलाम यदुल्लाहि अलल जमाअह औ कमा क़ाल अलैहिस्सलाम अस्सहाबी कन्नुजूम फबिअय्यिहिम इक़्तदैतुम इह्तदैतुम। सदक़ल्लाहु व मौलानल अज़ीम। हम मदे सहाबा का मिशन लेके चले हैं, हम मदे सहाबा का मिशन लेके चले हैं, आंखों में मदीने का चमन लेके चले हैं और कौनैन पे छा जाएगा पैगाम सहाबा, कौनैन पे छा जाएगा पैगाम सहाबा। हम सुबह के सूरज की किरण लेके चले हैं। मेरे अजीज हम उम्र और छोटे बड़े भाइयों, बुजुर्गों और करीब दूर के तमाम सामिईन किराम, स्टेज पर तशरीफ फरमा मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम और मुअज़्ज़ज़ शुअराए किराम और तमाम हाज़िरीन मजलिस, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत बड़ा फज़्ल करम हुआ कि हम सब इस मजलिस में दीनी मकसद के साथ जमा हुए। काबिल मुबारकबाद हैं हाफिज अबू ज़र साहब, कारी शाह फैसल साहब और आपके तमाम रुफ़क़ा जिन लोगों ने इस प्रोग्राम को सजाया और संवारा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको बेहतरीन बदला इसका अता फरमाएगा। मुझे हुक्म हुआ है कि 10 मिनट में अपनी बात को इख्तिताम करूं। मेरे भाइयों, उन्वान से मुताल्लिक़ अर्ज करूंगा। अभी आप हज़रत मौलाना सुफियान निज़ामी साहब का बयान सुन रहे थे। हज़रत मौलाना इरशाद फरमा रहे थे जो उनकी नॉलेज में है, जो उनके इल्म में बात है, वो इरशाद फरमा रहे थे। मैं अपनी बहनों से, अपनी माओं से खास करके कहना चाहता हूँ, उनके पास जो इल्म था उन्होंने अपनी नॉलेज के मुताबिक बताया कि 9 लड़कियां जो गैर मुर्तद हो गई और गैर मुस्लिम के साथ चली गई। मैं भी एक तंजीम से ताल्लुक रखता हूँ, सहाबा एक्शन कमेटी से। सहाबा एक्शन कमेटी के सदर मुहतरम अली जनाब अब्दुल वहीद फारूकी साहब के पास जो इल्म है, जो उनकी नजर है, जो उनके पास एक रिकॉर्ड है, 900 लड़कियां, 900 मुसलमान लड़कियां गैर मुस्लिम के साथ चली गई हैं इन 5 सालों में। 900 तादाद पर गौर कीजिएगा मेरी बहनों, मेरे भाइयों, सब लोग। 900 लड़कियां। सोचने की जरूरत है ये ऐसा क्यों हुआ। इल्म की कमी की वजह से मेरे भाइयों, रसूलुल्लाह फरमा रहे हैं तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम। इल्म का तलब करना हर मुसलमान पर फर्ज। हमारे ऊपर इल्म फर्ज।
लेकिन कौन सा इल्म है मेरे भाइयों? हम ये समझते हैं कि हमने अपने बच्चे को बेहतरीन स्कूल में दाखिल करा दिया, अपनी जिम्मेदारी से पूरे हो, हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी। नहीं मेरे भाइयों, इल्म से मुराद यहाँ पर दीन का बुनियादी इल्म है। दीन का बुनियादी इल्म यहाँ पर मतलब है। हम अपने बच्चे को जब तक दीन का बुनियादी इल्म नहीं सिखाएंगे, रसूलुल्लाह की इस हदीस पर अमल नहीं होगा। रसूलुल्लाह फरमा रहे तलबुल इल्मी फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिम, इल्म का तलब करना हर मुसलमान पर फर्ज है। मेरे भाइयों और बहनों, आप लोग सुनिए, आप पर जो जिम्मेदारी है, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, तुम सब जिम्मेदार हो, तुम सब जिम्मेदार हो, जो भी तुम्हारी मातहती में है, तुम सब जिम्मेदार हो, जो लोग भी तुम्हारी मातहती में है, तुम्हारी बीवी, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे अहलो अयाल, तुम्हारे खातिम, तुम्हारे नौकर, तुम उन सब की तालीम और तरबियत के जिम्मेदार हो। अगर उनको तुमने इल्म नहीं सिखाया, अगर उनको दीन का बुनियादी इल्म तुमने नहीं सिखाया, तो कल कयामत के दिन तुम्हारी पकड़ होगी मेरे भाइयों। तुम जिम्मेदार हो। लिहाजा हमें अपने बच्चों को तालीम से आरास्ता कराना है। उनको जब तक हम तालीम नहीं देंगे, वो भी तालीम कौन सी? दीन का बुनियादी इल्म। जब तक हम उनके अकायद नहीं मजबूत करेंगे, जब तक हम उनके अकायद पर नहीं तवज्जो देंगे, इसी तरह की घटना, इसी तरह के हादसा पेश आते रहेंगे। मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल इज्जत के फजल व करम से आपकी तंजीम एक है सहाबा एक्शन कमेटी। आप में से बहुत सारे लोग सहाबा एक्शन कमेटी से वाकिफ होंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत सहाबा एक्शन कमेटी के बैनर तले आपने जिस तरह का भी सुना, उस तरह एक काम ले रहा है। इल्म की रोशनी में, इल्म पर तवज्जो देकर काम हो रहा है। अपने बच्चों के अकायद मजबूत किए जा रहे हैं इस्लामिक क्विज नाम से। आपकी कमेटी एक प्रोग्राम करती है इस्लामिक क्विज नाम से, 5वां इस मर्तबा चल रहा है। उसमें 80 सवालात पूछे जाते हैं। स्टेज पर बहुत सारे उलमा इकराम इस प्रोग्राम से वाकिफ हैं, जिसमें 80 सवालात पूछे जाते हैं। उन 80 सवालात में अपने बच्चों के जो अकायद हैं उनको मजबूत किया जाता है। 80 सवालात में अपने बच्चों को कुरान की सूरतें याद कराई जाती हैं, अहादीस याद कराई जाती हैं, दुआएं याद कराई जाती हैं, और फिर अकायद पर रोशनी डाली जाती है। जो जिम्मेदारी हमारी माओं पर और आप हजरात पर है, उस जिम्मेदारी को सहाबा एक्शन कमेटी अपने कंधों पर लेकर चल रही है। जो आपकी जिम्मेदारी है, आपके ऊपर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, तुम सब जिम्मेदार हो, जो भी तुम्हारी मातहती में है। अपनी औलादों की मेरे भाइयों फिक्र कीजिए। अगर मुआशरे की इस्लाह चाहते हो, अगर मुआशरे की इस्लाह करना चाहते हो, तो सबसे पहले अपनी इस्लाह की फिक्र करो, अपने घर की इस्लाह की फिक्र करो, अपने घर बार को पहले देखो, अपने बच्चों को सही तालीम और तरबियत की उनकी फिक्र करो। अगर तुमको खुद नहीं, तुमको तुम्हारे बड़ों ने तुम्हारी तरफ तवज्जो नहीं दी और तुमको इल्म नहीं सिखाया, कम से कम तुम तो अपने बच्चों के इल्म की तवज्जो दो। अच्छा, खुद नहीं पढ़ा सकते, सबसे पहले तो कोशिश ये होना चाहिए मेरे भाइयों कि हम खुद उनको पढ़ाएं। अगर हम किसी वजह से खुद नहीं पढ़ा सकते हैं, तो ऐसे मदरसों में, ऐसे मकतब में, ऐसे कंपटीशन में दाखिल कराओ जिससे उनको दीन का बुनियादी इल्म सिखाया जाए। तब जाकर मेरे भाइयों मुआशरे की इस्लाह होगी। मुआशरे की इस्लाह के लिए सबसे पहले, सबसे ज्यादा जरूरी यही है कि हम सबसे पहले अपनी इस्लाह की फिक्र करें, अपने बच्चों की इस्लाह की फिक्र करें, तब मुआशरे की इस्लाह हो पाएगी। और मुआशरे की इस्लाह के लिए मेरे भाइयों सबसे ज्यादा जरूरी है, सबसे ज्यादा मुकद्दम है कि हम गुनाहों को छोड़कर, गुनाहों से इज्तिनाब करते हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत पर गामजन हो जाए। जब तक हम गुनाहों को नहीं छोड़ेंगे, अगर हम गुनाहों से नहीं बचेंगे, तो हमारी नमाजें, हमारे सजदे, हमारे सवाब के सारे काम सब बेकार हैं। हमें नेकियों की इज्जत, नेकियों का नूर कभी हासिल ही नहीं हो सकता।
ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा मेरे भाइयों। आपने नाम सुना होगा मुहय्यिस सुन्ना हजरत मौलाना शाह अबरारुल हक साहब रहमतुल्लाह अलैह का। आपने नाम सुना होगा। हजरत मौलाना एक मर्तबा सफर कर रहे थे अपने कुछ साथियों के साथ में। बेहतरीन लग्जरी गाड़ी से आप सफर कर रहे थे, शानदार गाड़ी है, गर्मी का मौसम है, हजरत सफर कर रहे हैं, गाड़ी ठंडी नहीं कर रही है, गाड़ी नहीं ठंडी हो पा रही है, जिसकी वजह से सबके सब पसीने में शराबोर हो गए। हजरत ने ड्राइवर से अर्ज किया, हजरत ने फरमाया क्या भाई तुम्हारा एसी नहीं काम कर रहा, क्या तुम्हारा एसी कुछ खराब है? ड्राइवर ने एसी को छू छा के देखा, बटन को घुमा फिरा कर देखा। उसने कहा हजरत एसी तो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल अच्छा काम कर रहा है। हजरत ने कहा फिर गाड़ी क्यों नहीं ठंडी हो रही, ये कूलिंग क्यों नहीं हो रही? उसने कहा हजरत नहीं मालूम, एसी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल अच्छी तरह काम कर रहा है। हजरत ने अपनी खिड़की की तरफ देखा, खिड़की भी बंद है। हजरत ने अपने आगे पीछे वालों से फरमाया सब लोग अपनी खिड़की को देखो, कहीं किसी का शीशा तो नहीं खुला हुआ है। सबने अपनी शीशे की तरफ देखा। एक साहब ने देखा कि उनके शीशा हल्का सा खुला हुआ है। उन्होंने कहा हजरत मेरा शीशा थोड़ा सा खुला हुआ है। अब उन्होंने शीशा बंद किया। शीशा जब बंद किया 2-4 मिनट के बाद गाड़ी बेहतरीन कूलिंग करने लगी। शानदार गाड़ी है, लग्जरी गाड़ी है। 2-4-5 मिनट में गाड़ी बिल्कुल ठंडी हो गई। अब हजरत ने फरमाया देखो भाई, शानदार गाड़ी है, बेहतरीन गाड़ी है, शानदार एसी है, हल्की सी खिड़की खुली थी जिसकी वजह से गाड़ी ठंडी नहीं हो रही थी। इसी तरह हमारी जिंदगी भी है। अगर हम गुनाहों की खिड़की को नहीं बंद करेंगे, अगर हम गुनाहों से नहीं बचेंगे, जब तक हम गुनाहों को नहीं छोड़ेंगे, नेकियों का जो नूर है, नेकियों की जो इज्जत है, नेकियों की वजह से जो सुकून हासिल होता है, नेकियों की जो राहत है, वो हमको कभी हासिल नहीं हो सकती। इसलिए मेरे भाइयों, हमें मुआशरे की इस्लाह के साथ साथ सबसे पहले अपनी इस्लाह की भी फिक्र करनी होगी। अब तक जो गुनाह हुए उन गुनाहों से तौबा करनी होगी। अल्लाह माफ करने वाला है। आप करके तो देखो मेरे भाइयों, कोई जो नाशना से अदा हो तो क्या इलाज, कोई जो नाशना से अदा हो तो क्या इलाज, उसकी नवाजिशों में तो कोई कमी नहीं। ये बंदे हैं जो जरा सी बात पे अपने दिल में रख लेते हैं, अपने दिल में बिठा लेते हैं कि जब मौका मिलेगा तब बताएंगे, और जब मौका मिलता है, जब मौका मिल जाता है तो दबा कर कुचल देते हैं। और अल्लाह की जात तो ये है, उस दिल पे खुदा की रहमत होती है, उस दिल पे खुदा की रहमत होती है जिस दिल की ये हालत होती है, उस दिल पे खुदा की रहमत होती है जिस दिल की ये हालत होती है। एक बार खता हो जाती है, 100 बार नदामत होती है। मेरे भाइयों, जरूरी है हमारे लिए कि हम अपनी इस्लाह की फिक्र करें और गुनाहों से बचें, अल्लाह से माफी मांगे। अल्लाह माफ करने वाला है। जब तक हम गुनाहों की माफी नहीं मांगेंगे, गुनाहों से नहीं बचेंगे, गुनाहों को नहीं छोड़ेंगे, अपने आप को आगे के लिए सही करो। वरना याद रखो मेरे भाइयों, खूब अच्छी तरह याद रखो, अगर हम गुनाह पे गुनाह करते रहे, जिस तरह हम गुनाह कर रहे हैं उस तरह गुनाह करते रहे, जिस तरह हम झूठ बोल रहे हैं उस तरह झूठ बोलते रहे, जिस तरह हम गीबत कर रहे हैं गीबत करते रहे, जिस तरह हम वादा खिलाफी कर रहे हैं करते रहे, जिस तरह हम अमानत में खयानत कर रहे हैं करते रहे, तो याद रखो, खूब अच्छी तरह याद रखो, अल्लाह के रसूल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमा दिया, आयतुल मुनाफिकी सलासुन, 2 टुक, आयतुल मुनाफिकी सलासुन, इज़ा हद्दसा कज़बा व इज़ा वअदा अखलफा व इज़ा तुमिना खाना। रसूलुल्लाह ने फरमा दिया, अगर तुम गुनाह पे गुनाह कर रहे हो, अगर तुम वादा खिलाफी कर रहे हो, झूठ बोल रहे हो, अमानत में खयानत कर रहे हो, तो याद रखो तुम्हारा शुमार मुनाफिकों में होगा। तुम अपने आप को चाहे जितना बड़ा आलिम समझते रहो, मुफ्ती समझते रहो, मुहद्दिस समझते रहो, मुफक्किर समझते रहो, कुछ भी समझते रहो, तुम्हारा शुमार मुनाफिकों में होगा।
अगरचे नमाज पढ़ो, अगरचे सदका दो, अगरचे रोजे रखो, कुछ भी करते रहो, अगर तुम्हारे अंदर ये सब अलामतें पाई जाएंगी तुम्हारा शुमार मुनाफिकों में होगा। मुस्लिमों, अगरचे अपने आप को कितना बड़ा मुसलमान समझते रहो, इन अलामतों से बचो मेरे भाइयों। हमें गौर करने की जरूरत है, कहीं ये अलामतें हमारे अंदर तो नहीं है। 3 अलामतें जिसके अंदर होंगी वो मुनाफिक होगा, अल्लाह के रजिस्टर में वो मुनाफिक लिखा हुआ होगा। आयतुल मुनाफिक सलासुन, इज़ा हद्दसा कज़बा, जब बात करता है तो झूठ बोलता है। मुनाफिक की 3 अलामतें हैं, जब बात करता है तो झूठ बोलता है, जब वादा करता है तो वादा खिलाफी करता है, जब उस पर कोई अमानत रखवाई जाती है तो उसमें खयानत करता है। ये 3 अलामतें मेरे भाइयों हमें गौर करने की जरूरत है, कहीं हमारे अंदर ये अलामतें नहीं पाई जा रही हैं। अगर हमारे अंदर ये अलामतें पाई जा रही हैं मेरे भाइयों, हमें अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ करने की जरूरत है, अल्लाह से तौबा करने की जरूरत है। अल्लाह बहुत माफ करने वाला है। अल्लाह के रसूल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की हमें इताअत करनी पड़ेगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मजीद में इरशाद फरमा रहा है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी, ऐ नबी आप कह दीजिए, ऐ नबी आप फरमा दीजिए, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो। बहुत मुख्तसर सी बात, अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमा रहा है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह, ऐ नबी आप कह दीजिए अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो मेरी इताअत करो, मेरी पैरवी करो। फत्तबिऊनी, ऐ नबी आप कह दीजिए फत्तबिऊनी, मेरी इताअत करो, मेरी पैरवी करो। जब मेरी पैरवी करोगे तब अल्लाह तुमको अपना महबूब बना लेगा और तुम्हारे पिछले गुनाहों को माफ कर देगा। अल्लाह निहायत बख्शने वाला है। मेरे भाइयों तौबा करने की जरूरत है, नबी की इताअत पर गामजन होने की जरूरत है। जब तक हम रसूलुल्लाह की इत्तिबा नहीं करेंगे, रसूलुल्लाह की इताअत नहीं करेंगे, हम कामयाब नहीं हो सकते। रसूलुल्लाह की इत्तिबा से हम पीछे हटेंगे, हम हलाक हो जाएंगे, हम बर्बाद हो जाएंगे। रसूलुल्लाह फरमा रहे हैं, कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्नत इल्ला मन अबा। रसूलुल्लाह इरशाद फरमा रहे हैं हमारे लिए कि जो रसूलुल्लाह की इत्तिबा करेगा उसके लिए क्या है और जो इत्तिबा से पीछे हटेगा उसके लिए क्या है। रसूलुल्लाह फरमा रहे हैं, कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्नत इल्ला मन अबा, मेरी पूरी की पूरी उम्मत जन्नत में दाखिल होगी, मगर इल्ला मन अबा, मगर जिसने मेरा इनकार किया। पूरी की पूरी उम्मत जन्नत में दाखिल होगी सिवाय उसके जिसने मेरा इनकार किया। जो इनकार करेगा वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। पूरी उम्मत जन्नत में दाखिल होगी, जो इनकार करेगा वो नहीं होगा। सहाबा इकराम घबरा उठे, बेचैन हो गए। सहाबा इकराम घबरा उठे। कालू या रसूल अल्लाह, सहाबा इकराम ने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल, वो मैया कौन ऐसा बदनसीब होगा, कौन इतना बदबख्त होगा जो एक तरफ आपकी उम्मती होने का दावा भी करता हो, दूसरी तरफ आपका इनकार भी करता हो। कौन इतना बदनसीब होगा, कौन इतना बदबख्त होगा। रसूलुल्लाह ने फरमाया, मन अतानी दखलल जन्नह, जिसने मेरी इताअत की वो जन्नत में दाखिल हो गया। बात इतनी यकीनी है जैसे अभी ये हो चुका हो। रसूलुल्लाह फरमा रहे, मन अतानी दखलल जन्नह, जिसने मेरी इताअत की वो जन्नत में दाखिल हो गया। व मन असानी फकद अबा, जिसने मेरी नाफरमानी की गोया उसने मेरा इनकार किया। नबी की नाफरमानी नबी का इनकार है मेरे भाइयों। जिसने नबी की नाफरमानी की उसने नबी का इनकार किया, नबी की तालीमात को उसने छोड़ा, नबी के फरमान को फरामोश कर दिया। और आज मुसलमान मेरे भाइयों, हमारा मामला क्या है? आज हमारा मामला क्या है? हम कसरत से नबी के फरमान को फरामोश करते जा रहे हैं मेरे भाइयों। आज हम कसरत से नबी के अहकामात को छोड़ते जा रहे हैं। इसलिए आज हमारा मामला यह है कि हर तीर का रुख आज मुसलमानों की तरफ है, हर तोप का दहाना आज मुसलमानों की तरफ है, हर बंदूक की नाल आज मुसलमानों की तरफ है, हर उंगली का इशारा आज मुसलमानों की तरफ है। लेकिन सवाल यह है कि ऐसा क्यों है ऐसा?
हम इतना बेबस व बेकस तो कभी ना थे। हम तादाद व असबाब की किल्लत के जमाने में भी इतने मजबूर और लाचार कभी ना थे। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है, इसकी वाहिद वजह यह है कि आज हमने अपने नबी की सुन्नतों को पामाल कर दिया, अपने नबी की अहकामात को हमने छोड़ दिया, रसूलुल्लाह के फरमान को फरामोश कर दिया। इसलिए आज हमारा मामला यह है, आज हमने उन रास्तों को छोड़ दिया जिन पर चलकर सहाबा इकराम ने रज़ा व रिज़वान का परवाना हासिल किया। उन रास्तों को हमने छोड़ दिया तो नौबत यह आई कि गंवा दी हमने जो असलाफ से मीरास पाई थी, गंवा दी हमने जो असलाफ से मीरास पाई थी, सुरैया से जमीन पर आसमान ने हमको दे मारा। मेरे भाइयों, अब हमें जरूरत है, अगर हम माशरे की इस्लाह करना चाहते हैं तो हम सबसे पहले अपनी इस्लाह की फिक्र करें, अपने घर वालों की इस्लाह की फिक्र करें, अपने बच्चों की इस्लाह की फिक्र करें। आपके इलाके में हाफिज अबूजर साहब एक इदारा चला रहे हैं, अपने बच्चों को उस इदारे में दाखिल करवाइए ताकि कल क़यामत के दिन जब अल्लाह रब्बुल इज्जत आपसे हिसाब करेगा, आपसे पूछेगा तुमने अपने बच्चे की फिक्र क्यों नहीं की, अपने बच्चे को सही तालीम और तरबियत क्यों नहीं सिखाई, ताकि आप कह सके कल क़यामत के दिन मेरे भाइयों कि अल्लाह रब्बुल इज्जत से, ऐ अल्लाह मैंने सिर्फ तेरी रजा की खातिर, मैंने सिर्फ तेरी रजा की खातिर फला मदरसे में, हाफिज अबूजर साहब के मदरसे में अपने बच्चे को दाखिल करवाया था, सिर्फ तेरी रजा की खातिर। मेरे भाइयों, जरूरत है हमें अपने बच्चों को सही तालीम और तरबियत देने की। जब तक हम सही तालीम और तरबियत नहीं देंगे, माशरे की इस्लाह मुमकिन नहीं है। मेरे भाइयों, इस शेर के साथ अपनी बात को खत्म करता हूं कि फजूल जान के गुल कर दिया है जिन चरागों को, फजूल जान के गुल कर दिया है जिन चरागों को, वही चराग जलाओ तो रोशनी होगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।